अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी दुनिया का जहां जुल्म अपनी इंतहा पर पहुंच चुका हो, जहां इंसाफ सिर्फ किताबों तक महदूद रह गया हो, जहां मुसलमान बिखरे हुए हों और हर तरफ फितने ही फितने नजर आते हों। लेकिन फिर ऐसे वक्त में एक शख्स का जिक्र सामने आता है, एक ऐसा नाम जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा है, एक ऐसा लीडर जिसके बारे में कहा जाता है कि वह दुनिया को फिर से इंसाफ से भर देगा, एक ऐसा इंसान जो कयामत से पहले उम्मत को एक करेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इमाम मेहदी की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इमाम मेहदी सच में आएंगे? अगर आएंगे तो कब आएंगे? कहां से जाहिर होंगे? कैसे पहचानेंगे उन्हें? और सबसे अहम सवाल, आज जो लोग खुद को मेहदी बताते हैं, आखिर उनसे कैसे बचा जाए? दोस्तों, आज की इस खास पेशकश में हम इमाम मेहदी से जुड़ी हर उस बात को समझने की कोशिश करेंगे जो सही रिवायतों और मशहूर इस्लामी किताबों में बयान हुई है। कोई अफवाह नहीं, कोई बढ़ा चढ़ाकर सुनाई गई कहानी नहीं, और ना ही किसी फिरके का झगड़ा, बल्कि एक साफ और समझने लायक सफर, जहां हम जानेंगे इमाम मेहदी का नाम क्या होगा, वह किस खानदान से होंगे, उनकी पहचान क्या होगी, मक्का में उनसे बैत कैसे ली जाएगी, दमिश्क में क्या होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात कैसे होगी, और आखिर क्यों इतने सारे लोग मेहदी होने का झूठा दावा करते रहे हैं। लेकिन इस सफर की शुरुआत करने से पहले एक बात, आज के दौर में बहुत सारे लोग इमाम मेहदी के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कोई खुद को मेहदी बताता है, कोई दूसरों को मजबूर करता है कि उसी को माना जाए। ऐसे में सच और झूठ के बीच फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर आप आखिर तक इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ रहना चाहते हैं, तो दिल मजबूत रखिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा विषय है जिसने सदियों से लोगों के जहन में सवाल पैदा किए हैं। बिस्मिल्लाह, चलते हैं इस सफर के पहले हिस्से की तरफ। इमाम मेहदी कौन है? दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर इमाम मेहदी हैं कौन। मेहदी यह एक अरबी लफ्ज है जिसका मतलब होता है हिदायत पाने वाला, यानी वह शख्स जिसे सही रास्ता दिखाया गया हो और जो दूसरों को भी उस रास्ते की तरफ ले जाए। लेकिन जब हम इमाम मेहदी का जिक्र करते हैं, तो यहाँ बात किसी आम इंसान की नहीं हो रही, बल्कि एक खास शख्सियत की हो रही है, जिनके बारे में इस्लामी रिवायतों में बयान मिलता है कि वह आखिरत के करीब एक अहम दौर में जाहिर होंगे। कहा जाता है कि वह मुसलमानों को एक करेंगे, दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे, और उनके दौर में ऐसे बड़े वाक़ियात सामने आएंगे जिन्हें कयामत की बड़ी निशानियों से जोड़ा जाता है। अब यहाँ एक अहम सवाल उठता है, क्या इमाम मेहदी का जिक्र कुरान में मौजूद है? दोस्तों, अगर सीधी और साफ बात की जाए, तो कुरान में इमाम मेहदी का नाम लेकर कोई साफ जिक्र नहीं मिलता। लेकिन हदीस की किताबों में कई रिवायतें ऐसी हैं जिनमें इमाम मेहदी का बयान मिलता है। एक मशहूर रिवायत में बयान किया गया है कि अगर दुनिया का सिर्फ एक दिन भी बाकी रह जाए, तो अल्लाह उस दिन को इतना लंबा कर देगा कि अहले बैत में से एक शख्स जाहिर होगा, जिसका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जैसा होगा, और वह दुनिया को इंसाफ से भर देगा, जिस तरह वह पहले जुल्म से भरी हुई होगी। यानी यहाँ तीन बातें सामने आती हैं। पहली,
वह अहले बैत में से होंगे। दूसरी, उनका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मिलता जुलता होगा। और तीसरी, उनका सबसे बड़ा मिशन होगा इंसाफ कायम करना। एक और रिवायत में बयान मिलता है कि मेहदी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की औलाद में से होंगे, यानी वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से ताल्लुक रखेंगे। अब यहाँ एक सवाल और पैदा होता है, शिया और सुन्नी नजरिए में फर्क क्या है? दोस्तों, इस मसले पर अलग अलग राय मौजूद हैं। शिया नजरिए के मुताबिक इमाम महदी पहले ही पैदा हो चुके हैं और एक खास हिकमत के तहत पर्दे में हैं और एक दिन दोबारा जाहिर होंगे। वहीं बहुत से सुन्नी उल्मा का नजरिया यह है कि इमाम महदी का जाहिर होना अभी भविष्य का मामला है। इस वीडियो में हम अहले सुन्नत वल जमात के मशहूर नजरिए के मुताबिक बातें समझने की कोशिश करेंगे ताकि मामला आसान और साफ तरीके से समझा जा सके। अब सवाल यह है कि इमाम महदी का आना इतना अहम क्यों माना जाता है? क्योंकि रिवायतों के मुताबिक उनका दौर एक बहुत बड़े बदलाव का दौर होगा। ऐसा वक्त जब दुनिया में जुल्म बढ़ चुका होगा, मुसलमान कमजोर नजर आएंगे और हालात मुश्किल होंगे। फिर एक ऐसा मोड़ आएगा जब इमाम महदी जाहिर होंगे। कहा जाता है कि वह लोगों को एक करेंगे, उम्मत को संभालेंगे और हालात बदलने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दज्जाल का फितना, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल और फिर दूसरे बड़े वाक़ियात का जिक्र मिलता है। यानी अगर पूरी टाइमलाइन को समझा जाए तो इमाम महदी का किरदार बहुत अहम माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर इमाम महदी आएंगे तो आखिर उनकी पहचान क्या होगी? उनका नाम क्या होगा? वह किस खानदान से होंगे? और क्या कोई इंसान सिर्फ दावा करके खुद को महदी कह सकता है? अगर इमाम महदी सच में आएंगे तो आखिर उनकी पहचान क्या होगी? वह कौन होंगे? उनका नाम क्या होगा? किस खानदान से ताल्लुक रखेंगे? और सबसे अहम सवाल, अगर कोई इंसान खड़ा होकर खुद को महदी कहने लगे तो हम कैसे समझेंगे कि वह सच बोल रहा है या झूठ? दोस्तों, यही वह हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा लोग धोखा खाते हैं, क्योंकि इतिहास में कई ऐसे लोग गुजरे जिन्होंने खुद को महदी बताया। कुछ लोगों ने उन पर यकीन भी कर लिया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ सच सामने आ गया। इसीलिए जरूरी है कि पहले हम यह समझें कि रिवायतों में इमाम महदी की पहचान आखिर बताई क्या गई है। सबसे पहले बात करते हैं उनके नाम की। कई मशहूर रिवायतों में बयान मिलता है कि इमाम महदी का नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जैसा होगा। अब सोचिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या था? मुहम्मद। यानी रिवायतों के मुताबिक इमाम महदी का नाम भी मुहम्मद होगा। लेकिन यहाँ एक और बात सामने आती है। कुछ रिवायतों में यह भी बयान मिलता है कि उनके वालिद का नाम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम जैसा होगा। और हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्लाह। यानी बहुत से उल्मा के मुताबिक इमाम महदी का नाम होगा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह। अब यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है। दुनिया में तो लाखों लोग ऐसे हैं जिनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हो सकता है, तो फिर असली महदी को कैसे पहचानेंगे? दोस्तों, यही वजह है कि सिर्फ नाम काफी नहीं है। नाम के साथ और भी बहुत सी निशानियां बयान की गई हैं। अब बात करते हैं उनके नसब यानी खानदान की।
रिवायतों में बार बार यह बात सामने आती है कि इमाम मेहदी अहले बैत में से होंगे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से ताल्लुक रखने वाले। एक मशहूर बयान में आता है कि वह फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की औलाद में से होंगे। अब यहाँ थोड़ा रुककर समझते हैं। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थीं। उनकी शादी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से हुई थी और उनके दो मशहूर बेटे थे, हसन रजी अल्लाह अन्हु और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल सामने आता है, क्या इमाम मेहदी हसन रजी अल्लाह अन्हु की नस्ल से होंगे या हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की नस्ल से? दोस्तों, इस बारे में उल्मा के बीच अलग अलग राय मिलती है। कुछ का कहना है कि वह हसन रजी अल्लाह अन्हु की औलाद से होंगे, जबकि कुछ रिवायतों को देखकर कुछ लोग हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की नस्ल की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन एक बात पर लगभग सबकी राय मिलती है, वह अहले बैत में से होंगे, फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की औलाद से होंगे, यानी उनकी नस्ब बहुत खास होगी। अब सवाल, क्या सिर्फ खानदान काफी है? नहीं, क्योंकि इतिहास में ऐसे भी लोग आए जिन्होंने खुद को अहले बैत से बताया, लेकिन बाद में उनका दावा गलत निकला। इसीलिए अब बात करते हैं उनकी शक्ल और पहचान की। कुछ रिवायतों में इमाम मेहदी की जिस्मानी पहचान का भी जिक्र मिलता है। कहा गया है कि उनका माथा चौड़ा होगा और उनकी नाक उभरी हुई होगी, यानी चेहरे में एक खास वकार और पहचान होगी। कुछ बयान में यह भी मिलता है कि उनकी शक्ल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मिलती जुलती बातें होंगी। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, इसका मतलब यह नहीं कि वह बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे होंगे, क्योंकि किसी का भी मुकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नहीं हो सकता, बल्कि सिर्फ कुछ समानताएं होने की बात कही जाती है। अब एक और सवाल, उनकी उम्र क्या होगी जब वह जाहिर होंगे? कुछ रिवायतों में करीब 40 साल का इशारा मिलता है, लेकिन इस पर अलग अलग राय मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि यह उम्र पक्की नहीं मानी जा सकती, हो सकता है थोड़ा कम हो सकता है थोड़ा ज्यादा, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि वह ना बहुत बूढ़े होंगे और ना ही बहुत कम उम्र। अब यहाँ सबसे अहम बात, उनका मिजाज और किरदार कैसा होगा? दोस्तों, यही वह चीज है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है। रिवायतों के मुताबिक वह इंसाफ करने वाले होंगे, जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे, कमजोरों का सहारा बनेंगे और लोगों के बीच बराबरी कायम करने की कोशिश करेंगे। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ बेइंसाफी हो और अचानक एक ऐसा शख्स सामने आए जो ताकतवर और कमजोर में फर्क ना करे, जो अमीर और गरीब को एक नजर से देखे, जो लोगों का हक वापस दिलाए। शायद यही वजह है कि सदियों से लोग इमाम मेहदी के इंतजार की बातें करते आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर यह सब सच है, तो आखिर वह कब आएंगे? कैसे जाहिर होंगे? क्या वह खुद दुनिया के सामने आएंगे या लोग उन्हें पहचानेंगे? और आखिर मक्का में क्या होने वाला है? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर इमाम मेहदी आने वाले हैं, तो आखिर वह कब आएंगे? कैसे जाहिर होंगे? और क्या दुनिया तुरंत पहचान जाएगी कि यही वह शख्स हैं जिनका इंतजार सदियों से किया जा रहा था? दोस्तों, यही वह हिस्सा है जहां रहस्य और गहरा हो जाता है।
क्योंकि इमाम महदी के जाहिर होने का कोई पक्का दिन, कोई तय साल या कोई ऐसी तारीख नहीं बताई गई जिसे देखकर कोई यकीन से कह सके फला दिन, फला साल इमाम महदी आ जाएंगे। नहीं, ऐसा कोई साफ बयान मौजूद नहीं। और शायद यही वजह है कि हर दौर में लोग अंदाजे लगाते रहे हैं। किसी ने कहा अब वक्त करीब है, किसी ने कहा अभी बहुत देर है। लेकिन सच यह है, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वह वक्त कब आएगा। हाँ, कुछ निशानियों का जिक्र जरूर मिलता है, जिन्हें कुछ लोग उनके आने से पहले के हालात से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि दुनिया में जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बेइंसाफी आम हो जाएगी, मुसलमान बिखरे हुए नजर आएंगे, कमजोरी और फितने हर तरफ फैल चुके होंगे। ऐसा लगेगा जैसे हालात संभलना मुश्किल हो गए हैं। और फिर इसी अंधेरे दौर में एक नया मोड़ आएगा। कुछ रिवायतों में ऐसे हालात का जिक्र मिलता है जहां अरब दुनिया में बड़ी हलचल होगी, इख्तिलाफ होंगे, सत्ता को लेकर टकराव होंगे और हालात तेजी से बदलते नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। बहुत से लोग हर राजनीतिक घटना को इमाम महदी से जोड़ देते हैं। कहीं जंग हुई तो कहा गया यही निशानी है, कहीं सत्ता बदली तो कहा गया अब महदी आने वाले हैं। लेकिन ऐसा करना सही नहीं, क्योंकि हर दौर के लोग यही सोचते रहे हैं। इसलिए किसी भी घटना को जल्दबाजी में आखिरी निशानी समझ लेना गलत हो सकता है। अब सवाल, इमाम महदी कहां जाहिर होंगे? दोस्तों, रिवायतों में सबसे ज्यादा जिस जगह का जिक्र आता है वह है मक्का। जी हाँ, कहा जाता है कि उनका जाहिर होना मक्का से जुड़ा होगा। और एक बहुत अहम बात यह भी बयान की जाती है कि उनसे बैत काबा और मकाम इब्राहिम के बीच ली जाएगी। अब जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए, हजारों लोग, मक्का का माहौल, काबा शरीफ के आसपास इबादत में मशगूल लोग, और अचानक एक ऐसे शख्स की तरफ लोगों की नजर जाती है जिसके बारे में धीरे धीरे बातें फैलने लगती हैं। कुछ लोग उन्हें पहचानते हैं, कुछ लोग शक करते हैं, कुछ लोग यकीन नहीं करते। लेकिन फिर हालात ऐसे बनते हैं कि लोग उनकी बैत करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात सुनिए। रिवायतों में यह भी बयान मिलता है कि इमाम महदी खुद शुरुआत में इस जिम्मेदारी को नहीं चाहेंगे। जी हाँ, वह खुद सामने आकर यह नहीं कहेंगे कि मैं महदी हूं, मेरी बैत करो, बल्कि कहा जाता है कि वह इससे बचना चाहेंगे, खुद को पीछे रखना चाहेंगे। लेकिन लोग उन्हें तलाश करेंगे, उनके पास आएंगे और आखिरकार उनसे बैत करेंगे। दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो यह निशानी बहुत अहम मानी जाती है, क्योंकि इतिहास में जितने भी झूठे महदी आए, ज्यादातर खुद दावा करते थे, खुद लोगों को बुलाते थे, खुद को खास साबित करने की कोशिश करते थे। लेकिन इमाम महदी के बारे में जो तस्वीर सामने आती है वह इससे बिल्कुल अलग है। अब सवाल, क्या उनके जाहिर होने के बाद सब आसान हो जाएगा? नहीं, रिवायतों में एक और हैरतअंगेज बात बयान की जाती है। कहा जाता है कि उनके खिलाफ एक फौज भेजी जाएगी, ऐसी फौज जो उन्हें खत्म करना चाहेगी। लेकिन फिर एक ऐसा वाकया होगा जिसे सुनकर इंसान हैरत में पड़ जाता है।
कुछ रिवायतों में आता है कि वह फौज रास्ते में ही हलाक कर दी जाएगी, जमीन उन्हें निगल लेगी। सोचिए कैसा मंजर होगा वह। एक तरफ लोग नए लीडर के साथ खड़े होंगे, दूसरी तरफ विरोध करने वाली ताकतें, और फिर अचानक ऐसा वाकया जिसे लोग सदियों तक याद रखें। लेकिन क्या यहीं से इमाम महदी का दौर शुरू होगा? क्या वह सिर्फ एक लीडर होंगे या पूरी दुनिया बदल जाएगी? क्या मुसलमान फिर से एक हो जाएंगे? और आखिर उनके दौर में ऐसा क्या होगा जिसे लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं? इमाम महदी का दौर आखिर उनके जमाने में क्या होगा? तो मक्का में बैत हो चुकी है। लोग एक ऐसे शख्स के साथ खड़े हो चुके हैं जिसे बहुत से लोग लंबे इंतजार के बाद एक उम्मीद की तरह देखने लगते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, आखिर उनके दौर में ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से सदियों से लोग उनके आने की बातें करते रहे हैं? क्या सच में दुनिया बदल जाएगी? क्या हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे? और क्या मुसलमान फिर से एक ताकत बन जाएंगे? दोस्तों, रिवायतों में इमाम महदी के दौर को एक बड़े बदलाव के दौर के तौर पर बयान किया जाता है। एक ऐसा दौर जहां बेइंसाफी के मुकाबले इंसाफ को अहमियत मिलने लगेगी, जहां हालात पहले से बेहतर होने की बातें कही जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंसाफ की। कई मशहूर रिवायतों में यह बात बयान होती है कि इमाम महदी दुनिया को इंसाफ से भर देंगे, जिस तरह पहले वह जुल्म और बेइंसाफी से भरी हुई होगी। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ताकतवर कमजोर को दबा रहा हो, जहां गरीब और मजबूर इंसाफ के लिए तरस रहे हों, जहां लोगों का भरोसा खत्म होता जा रहा हो। और फिर एक ऐसा दौर आए जहां लोगों को उनका हक मिलने लगे, जहां फैसले ताकत नहीं बल्कि इंसाफ के आधार पर किए जाएं। शायद यही वजह है कि इमाम महदी का जिक्र उम्मीद के साथ किया जाता है। अब बात करते हैं खुशहाली की। कुछ रिवायतों में यह बयान मिलता है कि उनके दौर में जमीन अपनी पैदावार ज्यादा निकालेगी, बारिशें होंगी, रिज्क में बरकत होगी और लोगों की जरूरतें पहले के मुकाबले बेहतर तरीके से पूरी होंगी। यहाँ तक कि कुछ बयान में आता है कि लोग माल मांगने आएंगे और उन्हें खुलकर दिया जाएगा। यानी ऐसा दौर जहां तंगी कम और आसानी ज्यादा महसूस होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना जरूरी है। इन रिवायतों को अलग अलग उलमा ने अलग अंदाज से समझाया है। कुछ इसे बिल्कुल जाहिरी मतलब में लेते हैं, जबकि कुछ लोग इसे बड़े सामाजिक बदलाव और स्थिरता के रूप में भी समझते हैं। अब सवाल, क्या सिर्फ खुशहाली होगी? नहीं, रिवायतों में यह भी कहा जाता है कि इमाम महदी मुसलमानों को एक करने की कोशिश करेंगे। आज हम देखते हैं फिरकों में बंटा, इलाकों में बंटा, जुबानों में फर्क और हर तरफ मतभेद। लेकिन इमाम महदी के बारे में यह तसव्वुर पेश किया जाता है कि वह उम्मत को एक मकसद के तहत जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ एक और रहस्यमयी पहलू सामने आता है, जंगे। जी हाँ, कुछ रिवायतों में बड़े टकरावों का जिक्र भी मिलता है। ऐसे हालात जहां अलग अलग ताकतों के बीच मुकाबले होंगे। कुछ बयान में रोम का जिक्र आता है, जिसे अलग अलग लोग अलग तरीकों से समझते हैं। कुछ इसे पुराने रोमन इलाकों से जोड़ते हैं, कुछ आधुनिक पश्चिमी ताकतों से। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, इन रिवायतों की तफसीर में उल्मा के बीच अलग अलग राय मौजूद है।
इसलिए किसी भी मौजूदा देश या घटना को यकीनी तौर पर इन बातों से जोड़ देना आसान नहीं। अब सवाल, क्या इमाम महदी सिर्फ एक रहनुमा होंगे या एक हुकूमत भी कायम होगी? कुछ रिवायतों में खिलाफत का जिक्र मिलता है, यानी एक ऐसा निज़ाम जो दीन और इंसाफ के उसूलों के मुताबिक चलाया जाए। कुछ उल्मा इसे उस दौर की बड़ी खासियतों में गिनते हैं। लेकिन दोस्तों, इमाम महदी के दौर की सबसे हैरान कर देने वाली बात अभी बाकी है, क्योंकि रिवायतों के मुताबिक इसी दौर के आखिर में एक ऐसा फितना सामने आएगा जिसे इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फितना कहा गया। दज्जाल, एक ऐसा नाम जिसका जिक्र सुनते ही लोगों के जहन में डर पैदा हो जाता है। और इसी दौर में एक ऐसा वाकया होगा जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा है। आसमान से एक नबी का उतरना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन जब एक नबी और इमाम महदी आमने सामने होंगे तो क्या होगा? कौन नमाज पढ़ाएगा? कौन किसके पीछे खड़ा होगा? और आखिर दज्जाल का अंत कैसे होगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात, वह ऐतिहासिक लम्हा। लेकिन अब कहानी पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जिसका जिक्र सुनकर हर इंसान के दिल में एक अलग एहसास पैदा होता है। एक तरफ दज्जाल का फितना, दूसरी तरफ डर और बेचैनी से भरी दुनिया, और इसी बीच एक ऐसा वाकया जिसे इस्लामी रिवायतों में सबसे हैरतअंगेज लम्हों में से एक माना जाता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नुज़ूल। दोस्तों, रिवायतों में बयान मिलता है कि जब दज्जाल का फितना अपने उरूज पर होगा तब मुसलमान एक जगह इकट्ठा होंगे, और बहुत से बयान के मुताबिक यह मंजर शाम यानी दमिश्क के इलाके से जुड़ा बताया जाता है। सोचिए, सुबह का वक्त, फजर की नमाज की तैयारी, माहौल में तनाव, लोग डरे हुए क्योंकि बाहर एक ऐसा फितना मौजूद है जिसके बारे में कहा गया कि इंसानी तारीख में उससे बड़ा फितना नहीं होगा। इकामत हो चुकी है, लोग सफों में खड़े हैं और इमाम महदी आगे बढ़ते हैं नमाज पढ़ाने के लिए। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो सबको हैरत में डाल देता है। रिवायतों में बयान मिलता है कि उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, एक सफेद मीनार के पास, दो फरिश्तों के सहारे, और लोग समझ जाएंगे यह कोई आम इंसान नहीं, यह अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, एक तरफ इमाम महदी, दूसरी तरफ एक अजीम नबी, और पूरी उम्मत सांस रोके देख रही होगी कि अब क्या होगा। क्या नमाज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे? क्या इमाम महदी पीछे हट जाएंगे? दोस्तों, रिवायतों में यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात बयान की जाती है। कहा जाता है कि इमाम महदी अदब और एहतराम के साथ पीछे हटना चाहेंगे। वह चाहेंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर नमाज पढ़ाए, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि बयान मिलता है कि वह इशारा करेंगे, तुम आगे बढ़ो, नमाज तुम ही पढ़ाओ, क्योंकि यह इकामत तुम्हारे लिए कही गई है। सोचिए, कैसा लम्हा होगा वह। एक नबी जो खुद आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उम्मत के निजाम और उस वक्त के लीडर का एहतराम करते हुए पीछे खड़े हो जाते हैं, और इमाम महदी आगे बढ़कर नमाज पढ़ाते हैं। यह मंजर सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि बहुत गहरा पैगाम भी माना जाता है। इज्जत का,
निजाम का और उम्मत की एकता का। लेकिन दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि नमाज के बाद शुरू होगा असली मुकाबला दज्जाल के खिलाफ। रिवायतों में बयान मिलता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे और आखिरकार उसे लुद्द के इलाके में खत्म किया जाएगा, यानी वह फितना जिससे इंसानियत डर रही होगी, उसका अंत हो जाएगा। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, क्योंकि इसके बाद एक और बड़ा फितना सामने आने की बातें कही जाती हैं। याजूज माजूज, ऐसी कौम जिसका जिक्र सुनते ही लोगों के जहन में खौफ पैदा हो जाता है। और इसी बीच एक बड़ा सवाल और उठता है, इमाम महदी का आगे क्या होगा? क्या वह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहेंगे? क्या उनकी हुकूमत जारी रहेगी या कहानी किसी और मोड़ पर पहुंच जाएगी? और सबसे अहम, इतिहास में अब तक कितने लोग खुद को महदी बता चुके हैं और क्यों लोग उनके झांसे में आ जाते हैं? झूठे महदी इतिहास के सबसे बड़े दावे और हकीकत। लेकिन अब एक बहुत जरूरी सवाल, अगर इमाम महदी का इंतजार सदियों से किया जा रहा है, तो फिर अब तक इतने सारे लोग खुद को महदी क्यों बताते रहे हैं? और आखिर क्यों हजारों लोग उनके पीछे चल पड़े? दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी दुनिया में मुश्किल हालात पैदा हुए, जब भी लोग मायूसी में डूबे, जब भी जुल्म बढ़ा, तब कुछ लोग सामने आए और उन्होंने दावा किया, मैं वही हूं जिसका इंतजार था, मैं महदी हूं। कुछ लोग उनके पीछे चल पड़े, कुछ ने उन्हें मसीहा समझ लिया। लेकिन वक्त ने धीरे धीरे बहुत से दावों की हकीकत खोल दी। तो आइए इतिहास के कुछ मशहूर दावों को समझते हैं, ताकि हमें यह अंदाजा हो सके कि लोग कैसे गुमराह होते हैं। सबसे पहले, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अन नफ्स अजज़किया। यह शुरुआती इस्लामी दौर की एक मशहूर शख्सियत थे। कुछ लोगों ने उन्हें महदी मान लिया था। उनका नाम भी मोहम्मद था, नस्ब भी खास माना जाता था और हालात भी ऐसे थे कि बहुत से लोगों को लगा शायद यही वह शख्स हैं। लेकिन वक्त के साथ उनका आंदोलन खत्म हो गया और दावा भी कायम न रह सका। अब आते हैं उबैदुल्लाह अल महदी की तरफ। इन्होंने उत्तरी अफ्रीका में एक बड़ी हुकूमत की बुनियाद रखी और खुद को महदी कहा। उनके मानने वालों की तादाद भी काफी थी, लेकिन बहुत से सुन्नी उल्मा ने उनके दावे को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि बहुत सी अहम निशानियां मेल नहीं खाती थीं। फिर वक्त गुजरा और एक नया नाम सामने आया, मोहम्मद अहमद बिन अब्दुल्ला, सूडान का एक मशहूर नाम। उन्होंने खुद को महदी बताया। उनके हजारों मानने वाले बन गए। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई भी की। लोगों को लगा शायद यही वह शख्स हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी मौत हो गई और दावा वहीं खत्म हो गया। फिर आया एक ऐसा नाम जिसने हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विवाद पैदा किया, मिर्जा गुलाम अहमद। कुछ लोगों ने उन्हें महदी माना, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को नबी होने से जुड़ी बातें भी कहीं और यहीं से बड़ा विवाद शुरू हुआ, क्योंकि इस्लामी मान्यता के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत खत्म मानी जाती है। इसी वजह से बहुत से उल्मा ने उनके दावे को स्वीकार नहीं किया। फिर एक और हैरतअंगेज घटना सामने आई, हरम शरीफ का वाकिया। एक शख्स था जुहैमान अल उतैबी।
उसने अपने साथी को मेहदी घोषित कर दिया और मक्का में एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि आखिरकार टकराव हुआ और वह दावा भी खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ रुककर एक बात सोचिए, इतने सारे लोग आखिर गुमराह क्यों हुए? क्योंकि हर दौर में लोग उम्मीद ढूंढते हैं। जब हालात खराब होते हैं, लोग किसी ऐसे इंसान की तलाश करते हैं जो सब ठीक कर दे, और यही वह कमजोरी होती है जिसका फायदा कुछ लोग उठा लेते हैं। कोई अपना नाम मिलाकर दावा करता है, कोई खानदान का हवाला देता है, कोई लोगों के जज्बात को इस्तेमाल करता है, और लोग बिना जांच पड़ताल के यकीन कर लेते हैं। लेकिन क्या कोई तरीका है जिससे असली और नकली में फर्क किया जा सके? क्या कोई ऐसी निशानियां हैं जिन्हें देखकर हम समझ सकें कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि अगला हिस्सा सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक ऐसी चेकलिस्ट है जो आपको गुमराही से बचा सकती है। आखिर असली मेहदी की पहचान क्या होगी? कौन सी 10 निशानियां बताई जाती हैं? और क्यों हर दावा करने वाला इंसान इन कसौटियों पर फेल हो जाता है? असली मेहदी को कैसे पहचानें? 10 अहम निशानियां। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कल कोई इंसान खड़ा होकर कहे कि मैं इमाम मेहदी हूं, तो आप क्या करेंगे? क्या फौरन यकीन कर लेंगे? क्या सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर मान जाएंगे, या फिर रुककर सोचेंगे? दोस्तों, यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग धोखा खाते हैं, क्योंकि इतिहास में जितने भी झूठे दावे हुए, उनमें एक बात कॉमन थी, लोगों ने जांच कम की और जज्बात में आकर यकीन ज्यादा किया। इसीलिए अब हम समझते हैं वह निशानियां जिन्हें बहुत से उम्मा और रिवायतों के आधार पर पहचान का जरिया माना जाता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, इनमें कुछ बातें अलग अलग रिवायतों पर आधारित हैं और कुछ मामलों में उलमा के बीच राय का फर्क भी मिलता है। इसलिए इन्हें समझदारी और एहतियात के साथ समझना चाहिए। पहली निशानी, नाम। कई रिवायतों में यह बयान मिलता है कि इमाम मेहदी का नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जैसा होगा, यानी मोहम्मद। और कुछ रिवायतों में वालिद के नाम का जिक्र भी आता है, अब्दुल्लाह। यानी बहुत से लोग इसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के रूप में समझते हैं। लेकिन सिर्फ नाम काफी नहीं, क्योंकि नाम मिल जाना अपने आप में सबूत नहीं होता। दूसरी निशानी, अहले बैत से ताल्लुक। रिवायतों के मुताबिक इमाम मेहदी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की औलाद से होंगे, यानी उनका ताल्लुक अहले बैत से होगा। अगर कोई ऐसा दावा करे जिसका यह ताल्लुक ही साबित ना हो, तो सवाल जरूर उठेगा। तीसरी निशानी, मक्का में बैत। एक बहुत अहम पहचान यह बताई जाती है कि उनसे बैत मक्का में काबा और मकाम इब्राहिम के बीच ली जाएगी। सोचिए, अगर कोई दुनिया के किसी और कोने में बैठकर खुद को मेहदी कहने लगे, तो यह बात रिवायतों से मेल नहीं खाती। चौथी निशानी, खुद दावा नहीं करेंगे। यह शायद सबसे अहम बातों में से एक मानी जाती है। रिवायतों के मुताबिक इमाम मेहदी शुरुआत में इस जिम्मेदारी को खुद नहीं चाहेंगे। वह खुद सामने आकर यह नहीं कहेंगे, मैं मेहदी हूँ, मेरी बैत करो, बल्कि लोग उन्हें पहचानेंगे, उनके पास जाएंगे और उनसे बैत करेंगे। अब जरा इतिहास देखिए, ज्यादातर झूठे दावेदार खुद को मेहदी बताते रहे,
यानी यही जगह है जहां बहुत लोग पकड़े जाते हैं। पांचवी निशानी, उनके दौर में बड़े वाक़ियात। रिवायतों में कुछ बड़े वाक़ियात का जिक्र मिलता है, जैसे दज्जाल का फितना और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वजूद। यानी अगर कोई दावा करे लेकिन उसके दौर में ऐसे बड़े वाक़ियात ही सामने न आए तो लोग सवाल जरूर करेंगे। छठी निशानी, इंसाफ का दौर। कई बयान में यह बात आती है कि उनके दौर में इंसाफ और स्थिरता बढ़ेगी, लोगों को राहत महसूस होगी, हालात में सुधार दिखाई देगा। हालांकि इन बातों को अलग अलग लोग अलग तरह से समझते हैं, लेकिन यह पहलू अक्सर बयान किया जाता है। सातवीं निशानी, उम्मत को जोड़ने की कोशिश। इमाम महदी के बारे में यह तसव्वुर पेश किया जाता है कि वह लोगों को बांटने नहीं बल्कि जोड़ने की कोशिश करेंगे। आज की तरह नफरत और टूटन के बजाय एकता की कोशिश। आठवीं निशानी, जज्बाती दावा नहीं। झूठे दावेदार अक्सर जल्दी जल्दी लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, डर दिखाते हैं, जल्दी यकीन करने का दबाव बनाते हैं, लेकिन असली पहचान जल्दबाजी से नहीं होती। नवी निशानी, इल्म वाले लोगों की राय। इतिहास में जब भी बड़े दावे हुए, इल्म रखने वाले लोग उनकी जांच करते रहे। इसीलिए किसी भी बड़े दावे को समझने के लिए जानकार लोगों की राय अहम मानी जाती है। 10वीं निशानी, हर बात का मेल। सबसे जरूरी बात, एक दो निशानी मिल जाने से कोई इंसान महदी नहीं बन जाता। नाम मिल गया, इतना काफी नहीं। नस्ब मिल गया, इतना भी काफी नहीं, जब तक पूरी तस्वीर मेल ना खाए। जल्दबाजी में फैसला करना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, शायद यही वजह है कि इतिहास में इतने दावे आए, लेकिन लोग आज भी इंतजार की बात करते हैं, क्योंकि मामला सिर्फ नाम का नहीं बल्कि पूरी पहचान का है। लेकिन अब सबसे आखिरी सवाल बाकी है, क्या इमाम महदी का आना यकीनी है? क्या हमें उनके इंतजार में बैठना चाहिए या अपनी जिंदगी और ईमान पर ध्यान देना चाहिए? और आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती? आखिरी संदेश, इंतजार से ज्यादा तैयारी जरूरी है। तो हम इस लंबे और रहस्यमयी सफर के आखिर में पहुंच चुके हैं। एक ऐसा सफर जहां हमने इमाम महदी से जुड़ी रिवायतों, अलग अलग नजरियों, इतिहास के दावों और पहचान की बातों को समझने की कोशिश की। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, इस पूरी कहानी से हमें आखिर सीख क्या मिलती है? दोस्तों, सबसे पहली बात, इमाम महदी का मसला सिर्फ जिज्ञासा का विषय नहीं, यह एक ऐसा विषय है जिसे बहुत से लोग उम्मीद, खौफ और आखिरी दौर की निशानियों के साथ जोड़कर देखते हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी चीज है संतुलन, क्योंकि अक्सर लोग दो गलतियां कर बैठते हैं। कुछ लोग हर घटना को इमाम महदी की निशानी समझने लगते हैं। दुनिया में कहीं जंग हुई तो कहा गया, बस अब वक्त आ गया। कहीं कोई नेता उभरा तो कहा गया, शायद यही महदी है। और फिर सोशल मीडिया पर वीडियो, फॉरवर्ड और अफवाहों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, हर दौर में लोगों ने यही सोचा और हर दौर में बहुत से अंदाजे गलत साबित हुए। दूसरी गलती, कुछ लोग इस पूरे विषय को मजाक समझ लेते हैं या बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि बहुत से धार्मिक नजरियों में इसे गंभीर विषय माना गया है।
इसलिए ना जरूरत से ज्यादा डर और ना ही जरूरत से ज्यादा सनसनी, बल्कि समझदारी। अब एक और जरूरी बात, अगर कभी कोई इंसान खुद को मेहदी कहे तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले घबराना नहीं, जज्बात में आकर यकीन नहीं करना और बिना समझे शेयर नहीं करना, बल्कि सवाल करना, क्या बातें मेल खाती हैं? क्या दावा सिर्फ नाम के आधार पर है? क्या हालात वैसे हैं जैसा बयान किया जाता है? और सबसे जरूरी, क्या जानकार लोग और जिम्मेदार धार्मिक विद्वान भी इसे गंभीरता से लेते हैं? दोस्तों, इतिहास में बहुत से लोग आए, कुछ ने खुद को चुना हुआ बताया, कुछ ने लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल किया, कुछ ने डर फैलाया, लेकिन वक्त के साथ सच सामने आता गया। शायद यही वजह है कि समझदारी हमेशा सबसे बड़ी सुरक्षा मानी जाती है। अब एक बहुत अहम सवाल, क्या हमें सिर्फ इमाम मेहदी का इंतजार करना चाहिए या अपनी जिंदगी पर भी ध्यान देना चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं जब मेहदी आएंगे तब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सोचिए, अगर इंसान खुद अपनी आदतें न बदले, इल्म हासिल ना करे, अच्छे काम ना करे और सिर्फ इंतजार करता रहे, तो क्या वह सही रास्ता होगा? शायद नहीं, क्योंकि हर दौर में इंसान की जिम्मेदारी यही रहती है, अपने ईमान को मजबूत रखना, अच्छा इंसान बनना, झूठ और धोखे से बचना और मुश्किल हालात में भी उम्मीद ना छोड़ना, क्योंकि आखिर में कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला है। हो सकता है वह वक्त बहुत दूर हो सकता है करीब हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, डर से ज्यादा जरूरी है समझ, अफवाह से ज्यादा जरूरी है सच और सनसनी से ज्यादा जरूरी है इल्म। अगर आज की यह पेशकश आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर आपने कुछ नया सीखा हो, तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि लोग अफवाह और हकीकत का फर्क समझ सकें। और जाने से पहले एक सवाल, अगर आपको मौका मिले तो आप इमाम मेहदी से क्या पूछना चाहेंगे? अपना जवाब जरूर सोचिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली रहस्यमय कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। फी अमानिल्लाह। खुदा हाफिज।